ओके। सो देखिए आपका हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आपका। तो उसमें मैंने आपको बेसिक 1.1 जो बेसिक आपको बता दिया था और 1.1 एक्सरसाइज भी हमने आपकी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अगर एक्सरसाइज 1.1 में अगर आपको कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जो क्वेश्चन में आपको डाउट है मुझे बताइए, मैं उसको सोल्यूशन आपको सेंड करूँगा। सो अब देखिए जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में अभी स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है, जो आपके ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है वो आप करिए, ठीक है। बाकी उसमें आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के, जैसे कि आपके रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। देखिए रूट 2 जो आपका इरेशनल नंबर होता है। सो इरेशनल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि उसके लिए आपको भी कंपास और थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है इसमें, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। और डेसिमल नंबर्स क्या होता है आपको पता है। बेसिकली जो हम 1.2, 1.3 या फिर 1.4 समथिंग जो भी लिखते हैं आप, वो आपका डेसिमल नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल नंबर के बेस पे मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए डेसिमल नंबर भी आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है, दो नहीं तीन तरीके के होते हैं आपके। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है आपका, जैसे कि आपका मान लीजिए, जैसे कि ये आपका ऐसे है 1.47, ठीक है, ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि आपका ये खत्म हो गया है, ठीक है। और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके दो आते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग, और एक आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन आपका ये आपको जैसे कि यहाँ पे दिया है 0.333333, ये आपका रिपीट हो रहा है। ये आपका डेसिमल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपका, बट ये आपका जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, ये आपका जा ही रहा है, ठीक है, ऐसे खत्म नहीं हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है जैसे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ये, क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ये आपका रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नॉन याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ रैशनल नंबर क्या होता है। अगर मैं बोलूँ आपसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो आपके रिपीट होते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल, या फिर जो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी आपके रैशनल होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आपके टर्मिनेटिंग रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये भी आपके रैशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होते हैं वो आपके इररेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका ये उसी की क्वेश्चन आपकी, ये एग्जांपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। ये एग्जांपल क्वेश्चन आप करोगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.3 में जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, शो डैट 0.333, ठीक है, ये आपका रिपीट हो रहा है 0.333। इसको मैं लिख सकता हूँ आपका इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक बार डाल दी इसके ऊपर, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे 3 जो हो रहा था आपका 3 रेगुलर आपका रिपीट हो रहा था ना। सो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 जो आपकी जो डिजिट 3 थी यहाँ पे डिजिट 3 आपकी रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.3 बार रख दिया आपका। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म P बाई Q, इसको हमें P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह तो आपका रैशनल का डेफिनेशन हो गया। रैशनल में क्या होता है, इसको हम A अपॉन B के फॉर्म में लिखे और B इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका P ओवर Q दे दिया बस, ठीक है, वही आपका बस यहाँ पे P और Q दे दिया, उसको रिप्रेजेंट किया है P और Q से, नहीं से आप इसको A अपॉन B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो अभी आपको ये इसको P अपॉन Q के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करके दिखाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बट ये रैशनल नंबर है, इसलिए इसको हम रैशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट आप कहते जैसे स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप्स आप फॉलो करिए, ठीक है। तो लेट स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टू, इसको ले लेता हूँ मैं x, ये नंबर मुझे नहीं पता, इसको ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 0.3333, ये आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, 0.333 आपका, चाहे तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 0.3 के ऊपर बार, जिसके ऊपर बार होगा मतलब क्या है कि वो आपकी डिजिट जो हो रही है आपकी वो रिपीट हो रही है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0.333 आपकी, ये आपकी, ये मैंने x कंसिडर कर लिया। उसके बाद देखिए आपकी यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट जो है आपकी रिपीट हो रही है, ओनली आपकी 3 जो है वो रिपीट हो रही है, तो एक ही डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, इसलिए मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10,
इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे एक ओनली 1 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, इसीलिए आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लीजिए ये नंबर कुछ ऐसा होता 0.32, ठीक है, फिर 32 32 32, ये आपका ऐसे कंटिन्यूसली अगर जाता रहता तो यहाँ पे आपकी 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, 3 और 2, तो आप यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर 3 डिजिट रिपीट होती तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ आपका मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 on both the side, on both the side। सो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 10x, और इसको भी पूरे नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.333 आपका मल्टीप्लाई बाय 10। जब इस पूरे नंबर को आप ना, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है ये आपका, और रिपीटिंग है, जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो हो जाएगा आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10x। ये जो पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 में आपकी 1 0 होती है, तो एक 0 होती है, इसलिए आपको जो पॉइंट होगा यहाँ पे एक डिजिट के बाद ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.33333, ठीक है, ये आपका ऐसा हो जाएगा। सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ओनली 1, ये जो पॉइंट है आपकी, जो राइट साइड में जो डेसिमल जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये आपका राइट साइड में एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद शिफ्ट। अगर यहाँ पे अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये आपका 2 डिजिट के बाद आता है, यहाँ पे आपको आता है आपका 33.333 आता है, ठीक है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 3.333 आपका ये रिपीट होता रहेगा। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करिए, तो जो RHS जो LHS पार्ट होगा वो आपका LHS से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए आपका इक्वेशन 2 ये है आपका 10x = 3.333, ठीक है, और इक्वेशन 1 ये है आपका x = 0.33। तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ऐसे लिखेंगे हम 10x, इक्वेशन 2 पर लिखा हूँ मैं 3.3333, ठीक है, ये आपका, और इक्वेशन 1 जो है आपका x = ये आपका 0.3333, ठीक है, ये आपका, ये इक्वेशन 2 ऊपर, ये इक्वेशन 2 लिखा मैंने, ये इक्वेशन 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो जाएगा आपका 10x - x, ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपका, समझ रहे हो आप, ये देखिए जैसे स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ वही आपको करने हैं। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, 10x - x, ये हो जाएगा आपका 9x। इसको देखिए, इसको माइनस करेंगे 3 - 0, ये हो जाएगा आपका 3 - 0 3, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अब यार देखिए 3 - 3 0 0, देखिए आप 0, ये भी 0 0 0 आपको छाता रहेगा। पॉइंट के बाद देखिए सारे आपके 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3, ये आपका 0 0 होता रहेगा। सो यहाँ पे बचेगा आपका 9x = ये हो जाएगा आपका, पॉइंट के बाद अगर आपका 0 आ रहा है तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आ जाएगा आपका 9x = 3। सो यहाँ से ये आ जाएगा आपका x = ये आ जाएगा आपका, x = आ जाएगा 3, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, सो आपका 9 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में से जाएगा, तो 3/9 हो जाएगा। तो ये 3 1 सा 3 3 सा 9, ये आ जाएगा x = ये आ जाएगा 1/3, ये आपका नंबर है। मतलब आपका x जो आपका था ना 0.333 बार ये था, ये आपका 1/3 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1/3, ये आपका 0.3 के बार। तो 0.3 बार, और इसको अगर p/q के फॉर्म में लिखे तो ये आएगा आपका 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 1/3। ये आपका p यहाँ पे 1 और q आपका यहाँ पे 3, और जो आपका q है वो आपका 0 के इक्वल नहीं है। सो यही आपका देखिए, अगर आप चाहो अगर इसको चेक भी कर सकते हो, आप इसको 1 को 3 से आप डिवाइड करिए, आप 1 अंदर रख के 3 को आप डिवाइड करिए, ऐसे अगर आप चाहो तो इसे डिवाइड कर सकते हो ना। आपका जो x = आया ना, x = कितना आया? 1/3 आया, और यही आपका किसके इक्वल है? 0.3333 आपका ऐसे। आप चाहे तो उसको जब उसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो आपका ये आएगा 0.333, और इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा आपका 1/3। तो इसका मतलब ये जो आपने, ठीक, ये आपका आंसर आ गया, x = 1/3, ठीक है। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, सेम आपको क्वेश्चन ये देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको बुक से ट्राई करने हैं, ठीक है। तो देखिए शो डैट 1.27272727, ये आपका नंबर दिया है यहाँ पे। उसको मैं कैसे लिखता हूँ आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.27 के ऊपर आपका बार, क्योंकि आपके देखिए यहाँ पे 27 27 27 2 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, इसलिए 27 के ऊपर यहाँ पे आपका बार आ जाएगा।
कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। वही हमें इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाना है। ओके, सो सोल्यूशन सेम स्टेप फॉलो करेंगे। लेट x इज इक्वल टू, जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा वही आपको करनी है। तो x इज इक्वल टू 1.272727 ये आपका है। अब यहाँ पे कितनी डिजिट आपकी रिपीट हो रही है? यहाँ पे 2 डिजिट आपकी पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है, 272727। इसीलिए ये इक्वेशन 1 है, मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ दी साइड। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है। सो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1.272727 इन, ठीक है, ये कंटिन्यूसली आपको जाता रहेगा इनटू आपका 100, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट जो होगा आपका राइट साइड में आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो जीरो है आपकी, तो ये आपके 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा 127 के बाद आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद 27 ये आपका कंटिन्यूस, ये 100x, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको बताया था अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 डिजिट के बाद आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अब आप 100 से कर रहे हो तो आपका 2 डिजिट के बाद मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहीं पे शिफ्ट कर दिया मैंने 127.2727। ओके, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, ठीक है, बाय इक्वेशन 2, ठीक है, बाय 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। वही सेम 100x इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा मैं 127, इक्वेशन 2 को सेम उतार रहा हूं मैं यहाँ पे 127.2727 ये आपका इक्वेशन 1 ये है। x इज इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन 1 देखिए ये है ना, तो इसको मैं यहाँ से लिखूंगा, पॉइंट है ना आपका 1 पॉइंट यहाँ पे है। इक्वेशन 1 को उतार रहा हूं मैं सेम, देखिए आपका ये इक्वेशन 1 है। तो x इज इक्वल टू, ये आपका देखिए 1 पॉइंट, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 0 ही है आपका, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था ना। सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है, ठीक है, डेसिमल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये बेसिक ही आपका, ठीक है। तो ये 1.272727 ये आपका, अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस x, ये हो जाएगा आपका 99x, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 6 पॉइंट, 2 माइनस 2 0 0 0 आपका सिर्फ ये 0 0 ही, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, ये आपका 0 0 होता रहेगा। सो मैंने आपको बताया था ये हो जाएगा आपका 99x इज इक्वल टू 126। पॉइंट के बाद अगर डिजिट है तो 0 अगर है तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 126/99। अब चाहे तो इसको आप काट सकते हैं, अगर ये कट रहा है तो अगर डिवाइड कर सकते हैं इसको 3 से। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 3 9, 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 3 4 12, 3 2 6, ठीक है। फिर से ये 3 1 से 3, 3 1 से 3, ये आपको हो जाएगा 3 1 से 3, 3 4 12। सो ये आ जाएगा आपका 14/11। सो 14/11 को अगर आप डिवाइड करो तो डेसिमल की, देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अगर इसको आप डेसिमल के फॉर्म में लिखो तो ये आएगा आपका 1.2727, ये आपका ऐसे जाता रहेगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। सो और भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज आपकी 1.3 में जाइएगा और इसमें जो क्वेश्चंस आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे उनको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ट्राई करना है। ओके, थैंक यू।